बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में, और बहुत ही A to Z अगर देखा जाए तो अपडेट मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपसे बहुत सवाल आ रहे थे कि आप ये जानने के इच्छुक हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है। तो इसकी भी संभावित तिथि मैं आज बता दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और लगभग है कि इसी तिथि पर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो थी वो मैंने बना दी है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी जनरल, EWS, OBC के लिए, SC ST PH के लिए डिटेल वीडियो बना दी है, तो उस विस्तृत वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको फर्स्ट लेकर लास्ट अपडेट तक एंट्रेंस एग्जाम की मिलती रहेगी। इस वीडियो में देखिए हम और बात करेंगे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी डेट क्या रहने वाली है, और ठीक है एक्सपेक्टेड डेट की, क्योंकि अभी ऑफिशियल अपडेट तो आई नहीं है, लेकिन ये है कि जो संभावना यहाँ से बता रहा हूँ आपको, लगभग उसी के दायरे में आपकी चीज़ें कराई जाएंगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे रिजल्ट आपका कब तक आएगा, और हाँ ये जो महत्वपूर्ण है कि आपका एडमिशन जो है कब से प्रारंभ होगा और कब तक में समाप्त होगा। तो यानी कि पूरी देखा जाए तो यहाँ पूरी हम बात करेंगे कि आपका फॉर्म आने की जो संभावित तिथि क्या है, एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है, और रिजल्ट की संभावित तिथि क्या है, और आपके एडमिशन के स्टार्ट होने की संभावित तिथि क्या है। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए कुछ चीज़ें आपको मैं थोड़ा बता दूँ डिटेल में कि आप देखिए जब एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे आप दे लेते हैं, उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आ जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कि आप 100 रुपये देकर प्रवेश भवन पर आप अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के 30 दिन के अंदर अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपनी आंसर शीट जो है देख सकते हैं। एग्ज़ाम आपका देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो बोथ मोड में होगा, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। और देखिए ऑनलाइन कौन होगी, PGAT फर्स्ट के अंतर्गत जितनी जो है कोर्सेज़ हैं उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं होंगी। PGAT सेकंड में जितनी भी कोर्सेज़ हैं उनकी जो है केवल ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब PGAT फर्स्ट में कौन कौन कोर्सेज आते हैं, PGAT सेकंड में कौन कौन कोर्सेज आते हैं, अगर ये नहीं समझ में तो इतना समझिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने जितने भी कोर्स PG के ऑफर करता है इन्हें जो है 5 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, इसमें सूची 1, सूची 2, सूची 3 और सूची 4 को बोलते हैं PGAT फर्स्ट, और सूची 5 को बोलते हैं PGAT सेकंड। इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं, कोर्सेज आते हैं, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होती है, और इनकी जो है फीस अलग होती है। ठीक है, और PGAT सेकंड का जो है केवल ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। अगर आपको नहीं पता है कि अब PGAT सेकंड के अंतर्गत कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, आपको PGAT फर्स्ट के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट्स हैं, PGAT सेकंड के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, आप उसको देखकर समझ जाएंगे। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट अर्थात जिनका जो है ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से लेकिन PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट्स करना चाह रहे हैं, वो उनका क्या प्रावधान है, वो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने बॉटनी जो है BSc किया हुआ है, लेकिन अब BA करना चाह रहे हैं, आप किसी एनसीईआरटी से मान लीजिए करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि नहीं। इसमें क्या होता है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, जाकर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गैप ईयर डिडक्शन आपको बता दूं, गैप ईयर का देखिए क्या प्रावधान रहता है, 5% अगर 1 साल का गैप है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये वर्ष जो सेशन है वो 2024 और 25 का सेशन है। ठीक, यानी अगर आपका 1 वर्ष का गैप है, यानी कि आपने जो थर्ड ईयर है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2022-23 का है। ठीक है, तो आपका 5% नंबर कटेगा। यदि आपका जो सेशन 2021-22 का है तो आपका 10% नंबर कटेगा, और अगर आपका सेशन जो है 20-21 का है तो 15% नंबर कटेगा। और ये नंबर किस में से कटेगा, ये नंबर उसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम में 300 का आपको एंट्रेंस एग्जाम आपका रहता है, मार्क्स रहता है। इसमें आप जितना मान लीजिए 150 पाए हैं तो 5% अगर आपका 1 ईयर का गैप है तो 5% आपका इसमें से कटेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी गैप ईयर डिडक्शन से संबंधित थी। निगेटिव मार्किंग देखिए नहीं होती एंट्रेंस एग्जाम में। सिलेबस की बात करें तो PGAT का एक जो है ब्रोकर का PDF आता है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम पे डाउनलोड करके जो है डाल दिए, टेलीग्राम से आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें आपको सिलेबस जो है आपके प्रत्येक विषय का मिल जाएगा, LLB, LLM, ठीक है, MEd और MBA का जो है मैंने अलग से जो है डाउनलोड करके डाल दिया है। वो चीज़ें भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, मैंने पिन किया है सब। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज पे भी मिल जाएगी, जाकर वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं बात करूँ आपका
जो फॉर्म की डेट्स हैं, ठीक है, जो अब संभावित जो तिथियां वो जान लीजिए। 4 देखिए तिथि बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्म की तिथि, संभावित एग्जाम की और रिजल्ट की और एडमिशन की। देखिए पिछले वर्ष जो आपका फॉर्म आया था वो 25 अप्रैल को आया था, तो इस वर्ष भी संभावना है कि 25 से 30 अप्रैल के मध्य में आपकी फॉर्म आ जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है। और जून में पिछली वर्ष देखिए आपका 2 से लेकर 5 जून के मध्य में आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, और इस वर्ष संभावना है कि 10 से लेकर 15 के मध्य में आपके एंट्रेंस एग्जाम करा लिए जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक। अब रिजल्ट की बात करें तो पिछले वर्ष 27 जून को जो है आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। मतलब कई कुछ विषयों का पहले आता है, कुछ विषयों का बाद में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है, लेकिन ये है 27 जून के आसपास आपका जो है रिजल्ट पिछली वर्ष आ गया था। इस वर्ष भी जो है जून के अंतिम सप्ताह तक आपके रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। जून का लास्ट रहेगा या थोड़ा सा और डेट आगे खिसकेगी, बस इतना ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। बाकी आपका एडमिशन जो है पिछली वर्ष 27 जुलाई से प्रारंभ हो गया था, इस वर्ष भी यही संभावना है कि आपका जुलाई अंतिम सप्ताह से जो है आपका प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। जुलाई लास्ट में आपका प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, और जहाँ तक संभावना है अगस्त के लास्ट या सितंबर के द्वितीय वीक में, ठीक है, सेकंड वीक तक आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस का पूरा प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस प्रकार से काउंसलिंग होती है, कट ऑफ किस प्रकार से जारी की जाती है, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो कल मैं बना दूंगा। कल आपको दोपहर तक वो चीज़ें मिल जाएंगी, तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा आपसे कि मेरी वीडियो जब भी देखा करिए स्किप मत किया करिए। यहाँ पे आपको देखिए मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। यूनिवर्सिटी का कोई भी चैनल आपको जब कोई वीडियो बनाता है तो वो बस वही चीज़ें बताएगा जो यूनिवर्सिटी स्वयं बताती है, लेकिन मैं अपना जो है जो मेरा स्वयं का जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं उसको आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, अगर इस चैनल से जुड़ गए तो आपको इधर उधर कहीं परेशान नहीं होना है। अच्छा अनुभव है आपका पीजे एंट्रेंस के संदर्भ में, तो कोई भी आपके मनमानस मस्तिष्क में सवाल चल रहा हो उसे अवश्य पूछेगा कमेंट में। मैं ये वो चैनल जहाँ पे आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उन सबका रिप्लाई करूँगा। आपके मन में कोई भी सवाल रहे, आपका समस्या सवाल संशय कुछ भी रहा करे, ठीक है, आप तुरंत पूछा करिए, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कम्युनिटी की पोस्ट को देखते रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अपने सवाल को हर जगह पूछिए। आपका निश्चित तौर पे मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो है समस्या का समाधान होगा, ठीक है। बाकी आपकी हर कोई भी क्वेरी आती है तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाता हूँ। मैं आपकी चीज़ों को इग्नोर नहीं करता हूँ। जैसे ही आपको चीज़ें मुझे समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ें ज़्यादा आपको जो है परेशान कर रही हैं, तो मैं उस पर जो है डिटेल वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को दूर करने का यथाशीघ्र प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।